अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ शहज़ाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि असम में मदारिस मुल्हिका पर पाबंदी के खिलाफ इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग का जंतर मंतर पर मुजाहरा। पिछले दिनों असम की बीजेपी सरकार ने तमाम मदरसों को बंद करने का ऐलान किया है, जिसके खिलाफ से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जंतर मंतर पर मुजाहरा है। तो पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं असम मदारिस मुल्हिका पर पाबंदी के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जंतर मंतर पर मुजाहरा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नेशनल कमेटी की जानिब से आज जंतर मंतर दिल्ली में असम में मदारिस मुल्हिका पर पाबंदी आयद करने के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा का इनेकाद हुआ, जिसमें खुर्रम अनीस उमर, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शेख फैसल रहमान और दीगर रहनुमा वहाँ पे बहुत सारे लोग थे मौजूद थे। इस मौका पर ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी खुर्रम अनीस ने मदरसों के मुतालिक असम हुकूमत के हालिया फैसलों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि दरअसल ये इसी मुतसबाना जहनीत के लोगों का फैसला है। उनका मकसद मुसलमानों को मजहबी एतबार से मायूसी का शिकार बनाना है और उन्हें ये एहसास कराना है कि उनके लिए यहाँ मजहब पर चलना आसान नहीं है, बल्कि उनके लिए ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली प्रदेश के सदर मौलाना निसार अहमद नक्शबंदी ने असम हुकूमत के जरिए सरकारी इमदाद याफ्ता मदारिस बंद करने के फैसले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कौम मुस्लिम आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल से इस मुल्क में रहती है। वो अपने दीन के मसला में किसी से मोहताज नहीं है, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ी है और मुल्क के अंदर हज़ारों मदरसे चल रहे हैं। मुसलमान अपने दीन पर कायम है और अपने मदारिस व मसाजिद को जिंदा रखे हुए है। उन्होंने कहा कि मदारिस इस्लामिया के मजबूत किले हैं, जिनकी हिफाजत व कफ़ालत करना मुसलमान खूब अच्छी तरह जानते हैं। हिंदुस्तान में कायम मदारिस पूरी दुनिया में इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ व बका का ज़रिया है। मुसलमान अपने दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन मदारिस को ज़िंदा रखने का हुनर जानते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पार्टी के सामने इस पाबंदी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए कई तरह के मुतबादिल हैं और पार्टी इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए लायह अमल तैयार कर रही है। शेख फैसल दिल्ली प्रदेश सेक्रेटरी ने कहा कि असम की बीजेपी हुकूमत के ज़रिए वज़ीर तालीम ने ऐलान किया कि वो अपनी रियासत में सरकारी इमदाद से चलने वाले मदारिस मुल्हिका की पाबंदी बंद कर देंगे। बोर्ड को तहलील कर दी जाएगी, यानी मदरसा बोर्ड को जो है स्कूल बोर्ड में मिला दिया जाएगा और उनके असातिज़ा को स्कूलों में मुंतकिल कर देगी। अखबारात के मुताबिक माह नवंबर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जबकि इलेक्शन करीब आता है तो इस तरीके के मसाइल खड़े किए जाते हैं। हो सकता है ये भी एक इलेक्शन कार्ड हो और मुल्क में एक ज़माना से मुतसबाना जहनीत के लोग इन मदारिस को बंद करना चाहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है, न होगा इंशाअल्लाह। मुसलमान अपने बल बूते पर इन मदारिस को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में मैं गुजारिश करूंगा जितने भी अहले खैर हजरात हैं कि वो इन मदरसों को और मसाजिद की आप किफ़ालत करें और ख़ास करके जो उन मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं उनकी मुनासिब तनख्वाहें मुक़र्रर की जाए, क्योंकि आज बहुत सारे उलमाए कराम हैं जो मदरसे से फ़ारिग होते हैं तो ये दिल में जज्बा लेकर निकलते हैं कि हमें दीन की खिदमत करना है, हमें उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करना है। लेकिन जब वो मसाजिद में आते हैं, मदरसों में आते हैं तो उन्हें तरह तरह की परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बेजार हो जाते हैं और दूसरा तरीक़ा रिज़्क़ इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जितने भी मदारिस और मसाजिद के ज़िम्मेदारान हैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप उलमाए कराम की तनख्वाहें मुनासिब रखें और मुनासिब तनख्वाह में आप उलमाए कराम की खिदमत लें तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन की खिदमत कर सकेंगे। और असम में जो मदारिस मुल्हिका पर पाबंदी आयद करने की जो कही गई है बातें, हो सकता है बिहार और बंगाल में इलेक्शन है और एक ख़ास तबका को खुश करने के लिए इस तरीके की बातें की गई है। हो सकता है ये भी इलेक्शन कार्ड हो। जो क्या है हकीकत, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि इलेक्शन कार्ड है या सच्चाई क्या है। आप इस विषय में क्या कहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।